यहाँ मुझे देख के हैरान है, नए एंगल पर, नए लुक के साथ, नई जगह। लगभग 4 महीना हो गया या शायद 6 महीना, जब मैं लास्ट बार अपना वीडियो घर का दिखाया था, अपने कबूतरों का। जैसे आप पहले पिछले ब्लॉग में मेरे देखे थे कि कैसे मैं बनारस जाकर वहाँ से कुछ कबूतर लेके आया था। 5 दिन वहाँ रहा, 80 घाट से लेकर चलता हुआ ये सफ़र 4 दिन में बहुत जगह होते हुए गुजरा। यहाँ से रियाज भाई के यहाँ, संतोष भाई के यहाँ, फिर फाइनली आखिरी में न्याज के यहाँ हम गए, फिर वहाँ से कुछ कबूतर लाए थे। उसके बाद अभी तक मैंने वीडियो नहीं डाला। लगभग उस समय से लेकर अभी तक 3 महीना हो चुका है और 3 महीने में मैंने अभी स्टोरी नहीं डाला। ये पहला वीडियो है बनारस के यहाँ से आने के बाद का, और मेरा लास्ट प्रीवियस जो व्लॉग था लगभग 6 महीने से ऊपर का, उसके बाद पहला घर का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग, एक्साइटिंग होने वाला है और कुछ और जानने को मिलेगा इस वीडियो से। आपको मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, कैसा इस समय मेरा लाइफ है कबूतरों के साथ, मेरा ब्रीडिंग कबूतर की प्रोग्रेस कैसी चल रही है और कौन कौन से कबूतर कैसे हैं। लगभग 7 महीना हो गया और कौन कबूतर कहाँ है, क्या है, सब इस वीडियो में अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो जो चैनल से जुड़ा है उस सभी को मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। आप सबके सपोर्ट के कारण हम फाइनली 21,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। तो लेट्स गो। कल तक मैं क्लीन शेव था, आज तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बता नहीं सकता। थोड़ा सा चेंज बहुत ज़रूरी है लुक के साथ साथ लाइफ में भी। तो थोड़ा सा लुक कैसा लग रहा है बताइए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए शेव वेव करवाना पड़ा। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था घर का, तो उस समय मैंने कुछ कबूतर जो मेरे थे, मैं कुछ छत पे रखा था और कुछ नीचे रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था वो अगर आप पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है, स्टोरी अगर आप मेरी नहीं देख रहे, शॉर्ट्स नहीं देख रहे, तो मैं बताना चाहूँगा। मेरे कुछ कबूतर बीमार पड़ रहे थे ऊपर रहने से। कुछ लोगों को कैंकर हो जा रहा था, कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो जा रही थी। तो लॉफ्ट में रखना सही नहीं होता है। कबूतर को जब बीमार पड़े तो उनको अलग कर देना चाहिए। तो मुझे जगह नहीं मिली थी तो मैं ये मेरा जैसे आप रूम है देख सकते हैं, मैं इसमें रखा था। आप देखे होंगे ये रूम में, ये जो मेरा बाथरूम मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ एक्चुअली मैं, तो इसी में रखा था। तो कुछ कबूतर उसमें जो बीमार थे वो चला गए, तो फिर कुछ आए और उसमें क्या हुआ, कुछ कबूतर सही होने के बाद कुछ कबूतर आपस में जोड़ा लगा लिए। कुछ पुराने कबूतर जो मेरे सबसे पुराने थे, उन्होंने नए कबूतर जो मैं अफरोज़ अंकल के यहाँ से लाया था, आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो अफरोज़ अंकल के यहाँ से मैं कुछ कबूतर लाया था जिसमें कागजी था और लाल सुरखा था और कुछ और भी कबूतर थे। और आपको याद होगा न्याज कैसे मैंने कासनी कबूतर लाया था, वो भी इसी में है। क्यों है वो भी मैं आपको बताऊँगा, आप देखते रहिए पता चलेगा। ये जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने बाथरूम में घुस गया, जो कि आप मेरे कबूतरों का घर है कुछ कबूतरों का। तो इसमें आप जैसे आपको याद होगा ये मेरा कलसीरा जो है सबसे पहले न्याज से पिछली बार लेके आया था, वो उसका बच्चा ये उसका ये जोड़ अभी नई कबूतरी जो न्याज के से लाया था एक ठो, उसकी बच्ची थी हुई है तो उससे इसका जोड़ा लग गया है। अब आप देख सकते हैं सुल्तान बड़ा हो गया। ये अभी देखिए ये दोबारा अंडा भी दिए हैं, इसका बच्चा भी हुआ, मैं आपको उसको दिखाना चाहूँगा। ये इसका बच्चा निकला है सुल्तान का, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए सुल्तान का बच्चा है, कलसीरे का लड़का सुल्तान, सुल्तान का लड़का ये सुल्तान का भाई है। इसको मैं नीचे लाया था इसलिए ताकि ये खाना छोड़ दिया था ऊपर, और कलसीरा इसको खिला नहीं पा रहा था तो कमज़ोर होने लगा था, तो मैं इसको लेते आया था। ये आपको याद होगा पुराना कबूतर सब
है, ये भी पुराना हो गया लेकिन घर का बच्चा है। अरे भागो मत भागो मत भागो मत। चीची चीची कबूतर याद होगा जिसका मैं वीडियो बनाता था, हाँ मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स। चीची देखिए इतना बड़ा हो गया है। अभी हैरान करने वाली चीज़ एक बात बताऊंगा कि चीची देखिए इतना बड़ा हो गया। पहले मुझे लगता था इमारती है लेकिन इतना निकला और इसका जोड़ा भी लग गया। ये भी नीचे था, जब ये छोटा ही था तो फिर नीचे ही था रहता था। तो फिर ये बीमार कबूतरों के साथ रहता था। तो कुछ कबूतर आते थे तो जो बीमार हुए उसके बाद सही हुए तो फिर उससे जोड़ा लग गया। ये देखिए इसका जोड़ा इससे लग गया है कलसीरी से। ये कलसीरे की बहन है, समझ रहे हो। ये जो कलसीरा है सुल्तान, ये तो ये जब आई ऊपर से, ये 6-7 महीने में बहुत कुछ होता। कबूतर की चीज़ ऐसी होती कि एक दिन वीडियो ना बनाइए ना तो बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ तो मैं 6-7 महीने से मान लीजिए अपनी स्टोरी दिखाया नहीं हूँ। और अभी फ़िलहाल लास्ट व्लॉग जो था बनारस का था, न्यास का सिलाया तो वो भी काफ़ी दिन हो गया, तो ज़रूरी था अपडेट लाना। तो ये जो है बीमार हो गई थी, अंडा दी थी, तो फिर ये इसका एग फंस गया था, एक बाउंड हो गया था ऊपर। तो ऊपर से मैं नीचे ले आया, खाना वाना छोड़ दी थी, ये एकदम चलना फिरना बंद हो गया था इसका। तो फिर मैं नीचे लाया इसको, तो फिर धीरे धीरे इसको खिला पिला के सही किया। और इसी दौरान ये चीची नीचे जबकि था तो इसका जोड़ा इससे लग गया, ठीक है। इस वजह से मैं इसको छोड़ दिया। तो फिर ये जो जब मैं इसको वापस ऊपर ले जाने वाला था तो इसी में ये अंडा दे दिए, जोड़ा लग गया था, अब इसी में दे दी थी। तो मैंने इसी को यहीं रख दिया सामान, तो इसी में अंडा दिए। अब ये चीची और इसकी बच्ची हुई है, एक हुई है जो कि आप देख सकते हैं। कल चीची पे थोड़ा पड़ा है लेकिन माँ का भी शेड पड़ा है इसके ऊपर। ये एक इधर देख सकते हैं, देखिए एक वो है, ये दूसरा ये चीची का बच्चा जो कि देखेंगे आप नफ्ते में है, ठीक है, नफ्ते में। लेकिन अपने बाप की क्वालिटी पे गया और देखिए सब पे चोटी है इसकी, जो कि इसकी एक्चुअली में दिखाया जाएगा। अभी मैं चलूँगा छत पर तो दिखाऊंगा। इसकी दादी जैसी है उसे इसके ऊपर चोटी पड़ी है, देखिए एकदम चोटी इसकी पड़ी हुई है। और ये 2 हो गया। कौन सी नस्ल है, कैसा कबूतर है, पहले ये बताओ आप। हाँ, और ये बाएं वाला जो है ये सुल्तान का बच्चा है, ठीक है, और ये चीची का बच्चा है। अब चीची और सुल्तान जो कि खुद बच्चे थे, खुद माँ बाप बन गए हैं, अरे सॉरी बाप बन गए हैं। और ये दो आपस में लड़ाई हो रही है। और ये कबूतर ये है, देखिए ये भी ऊपर ही था, इधर भी। इसलिए कबूतर को संभालना बड़ी जरूरी होती है। अगर कबूतर को संभाला ना जाए ना तो बैलेंस से डिसबैलेंस होने लगते हैं, तो उनको बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए मैं कबूतर जब बीमार पड़ते तो मैं अलग अलग कर देता ताकि एक में कंजेशन ना रहे, बीमार ना पड़े। ये कबूतर आप देख सकते हैं, लाल चीता, ये सबसे पुराना कबूतर है, बॉस के साथ लाया था मादा समझ के। ये मादी नहीं नर ही निकला। ये भी बीमार पड़ा था तो इसको नीचे रखा हुआ था, उसके साथ ये स्टोरी हुई। जब ये बीमार पड़ा इसको लाई नीचे, तो इसके फिर कहाँ गई ये या फरोज अंकल की कबूतरी, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने उनके सिलाया था कागजी कबूतर, बीमार पड़ गई थी। इसके साथ वही एक बाउंड वाला हुआ था, एक फंस गया था तो बीमार पड़ी हुई थी, तो मैं नीचे लेते आया और फिर ये सही हुई। एक्चुअली नीचे रखने का एक मुख्य कारण ये है कि नीचे रहते तो हम उसको ध्यान दे सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, बराबर अगर जरूरत पड़े तो उनको खिला पिला सकते हैं। तो इन लोगों को रोटी और तरह तरह के फीड देने की वजह से थोड़े सही हो गए, ठीक है। तो इसका जोड़ा लग गया। अब इसका जोड़ा लगा तो इनको भी बच्चे हुए, तो बच्चे बहुत हुए हैं, इसलिए मैं सोचा आपको ये वीडियो बनाया ताकि आप सबको दिखा सकें। एक्चुअली में इसके जो है लाल चीते के 3 बच्चे हुए थे, इन्हें 4 बच्चे हुए थे, जिसमें से एक बार गया, 3 बच्चे हुए। पहले तांगरी के साथ लाल चीते का बच्चा लगा जोड़, तो कौन बच्चा हुआ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक मिनट, एकदम उड़ो मत यार, कहाँ गया ये जो देख सकते हैं लाल नफ्ते में है, नफ्ता छापदार कोई कबूतर होता है उसी टाइप का है। एक ये निकला है, एक एकदम काला निकला था जाग, वो मर गया, ठीक है। दूसरे मतलब झोल में बच्चा हुआ, दूसरे झोल में कौन हुआ हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक ये देख सकते हैं जो कि कासनी में निकला हल्का सा, ठीक है, आप देख सकते हैं कागज, लेकिन अपनी माँ की पैटर्न पर पकड़ा ही है, ये मुझे मादिन लग रही है, कबूतरी है ये। और दूसरा ये देखिए, ये एक लाल छापदार टाइप में निकला है, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये लाल छापदार में, लेकिन इसको भी बीमारी हुई है। ये हुए, इसके 3 बच्चे हो गए। अभी जैसे देख सकते हैं सुल्तान है, काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान से देख रहा है मुझको कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अफरोज अंकल की कबूतरी एक तो मैं और लाया था, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने दिखाया था कि वहाँ से एक तो लाल तांबड़ा लेके आया था, जो उन्होंने दिखाया था लास्ट सूखे, आपने देखा होगा, उसमें लाल तांबड़ा देखा, तो उसका लाल तांबड़ा का जोड़ एक और लाल तांबड़े से मैंने लगाया, जिसके 2 बच्चे निकले, एक बच्चा मर गया, बच्चे बहुत मरे। लास्ट टाइम से अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, लगभग आप मानेंगे नहीं,
ठंडे से हल्का ठंडे से लेकर गर्मी आ गई, इसमें 40 बच्चे से लगभग ज़्यादा मेरे कबूतर के मर गए। फिर उसके बाद मैं निराश हो गया कि बच्चे होंगे नहीं, अब लग रहा क्या है। लेकिन सच मैंने जब उम्मीद नहीं रखते ना तभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब उम्मीद नहीं रखते ना तब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब आप उम्मीद रखेंगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बात याद रखना। तो मैंने जब उम्मीद पहले रखा था तो सब बच्चे मर गए, जब उम्मीद नहीं रखा तो अचानक से बच्चे होने लगे। तो ये उसके बच्चा ये निकला, एक तो लाल एकदम निकला था पूरा पैटर्न का, वो मर गया। वो छोटा था, ये बड़ा वाला है, देखिए कितना मस्त नंदन निकला है। अफरोज अंकल की लाल सुर्खी जो कबूतरी थी, लाल तांबड़ा जिसको कहते, सॉरी, उसका लाल तांबड़े से जोड़ लगा है, ऐसा बच्चा गिरा। इसके माँ बाप को भी दिखाएंगे ऊपर चलूंगा तो। अब बात है न्याज क्या से लास्ट कबूतर जो लाया था कासनी की, उसको दिखाया जाए। वो अभी तक एक बच्चा भी नहीं दिए, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा थी। न्याज कहा था कि लेके जाइए, खूब बच्चा निकालिए उड़ाएगा। जैसे बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बहुत हैं, लेकिन चक्कर ये है कि अब ज़्यादा इतने बच्चे हो गए हैं कि मुझे हटाने का सोच रहा हूँ मैं। कुछ कबूतर ही मैं रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा, बच्चे हटा दूंगा, कुछ कबूतर हटा दूंगा। ये देखिए कासनी में लाए थे न्याज कैसे, इनके साथ क्या खेल हो गया मैं आपको बताऊँगा। इसका ये पैर एक उंगली जो है कासनी की, वो पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से इसकी पैर की उंगली ना फूलने लगी। फिर धीरे धीरे ये लंगड़ाने लगा, तो मैं इसको नीचे लेते आया, ठीक है। तो उसको तेल लगाने के लिए, सबको देखने के लिए मैं नीचे लेते आया, लेकिन मैं देखा था वो उसकी उंगली धीरे धीरे खराब होने लगी इसकी। तो वो उंगली तो निकल गई, एक तो अलग हो गई, लेकिन ये नीचे रह गया। तो ये बीमार रहने लगा, ये खा पी नहीं रहा था, तो इसकी मादिन को भी लेता है इसको साथ में। ये भी सूखे में पकड़ ली थी, छोड़कर ये ऊपर थी तो ये बीमार पकड़ ली, हड्डी निकल आई, तो इसको नीचे लेता है। तो दोनों को मैं खिला देता था, लेकिन इन दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ, ये सब अभी यही नीचे रहता है। और ये नीचे क्या रहते, ये सही हो गए थे बाहर, इसका पैर सही हो गया तो फिर ऊपर चला गया था, दोनों चला गया था। फिर उसके बाद बीमार पड़े, फिर नीचे आ गया, अभी फिलहाल नहीं है। अभी देखिए ये जो सुल्तान है, इसका एक और भांजा है जो कि कलसीरी का ही है, एक और कलसीरी इसकी बहन है, ऊपर है, मैं दिखाऊंगा, उसका बच्चा हुआ है। वो दो में से एक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, एकदम मरने वाला था। कलसीरी इसके माँ बाप खिला नहीं पा रहे थे, तो मैं इसको यहाँ नीचे आया। इस समय तो अब आप इसको दे सकते, थोड़ा ठीक है। जब आया था इतनी स्थिति खराब थी कि एक कदम भी चल नहीं पा रहा था, तो इसको मैं चना वना भर कर और भी कुछ दवाएं हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे की वीडियो में। अभी फिलहाल बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बता नहीं पाऊँगा। उसको खिलाया तो फिर ये सही हो गया। अरे फिर ये कबूतरी आप जैसे, तो ये चीची की बहन है, बड़ी बहन। इसकी जो बाप है वो मर गया, और इसकी जो माँ है वो चीची की भी माँ है, ऊपर है इस समय, दूसरे कबूतर से जोड़ा लगा हुआ है। चलेंगे आगे वीडियो में देखते रहेगा, दिखाऊंगा। ये हो गया पूरे यहाँ के कबूतर आप देख लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे ऊपर के कबूतर भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बच्चे बहुत हुए थे तो मर भी गए बहुत। फिर जब उम्मीद हार छोड़ दिया तो बहुत बच्चे भी होने लगे। अभी देखिए दो बच्चे ये हैं, देख रहे हैं कितने प्यारे से। ये एक्चुअली में नफ्ते के बच्चे निकले हैं ऊपर, जो दो बच्चे हैं, नफ्ते जो हुए थे, नफ्ते के बहुत से बच्चे हुए थे, उसमें से एक दो बहुत बच्चे मर भी गए थे, दो बच्चे बचे हैं। तो ये मैं नीचे लेते आया क्योंकि ये माँ बाप इनके खिला नहीं पा रहे थे, ठीक है। अभी सब आप देख लीजिए, देखिए कैसा है, ठीक है। अभी लोगों को मैं नीचे ही खाना खिलाता हूँ बाहर। अब आपको चलेंगे छत पर दिखाएंगे, गर्मी बहुत है। मुझे मालूम नहीं था कि मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो इतना लंबा पड़ जाएगा कि मुझे इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो ये रहा पार्ट 1, और पार्ट 2 जल्द ही आएगा। वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा, जिसमें हम जो ऊपर के छत के जो कबूतर हैं बाकी उनके ब्रीडिंग प्रोग्रेस, और जो कौन से कबूतर जो नीचे वाले हैं उनके माँ बाप, ऊपर जो कबूतर हैं उनमें आपको दिखाएंगे सब कुछ। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करते रहिए, जल्द ही आएगा। और कैसा रहा ये वीडियो, इसको ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, अपने थॉट्स को डालिए। मुझे आपका कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है पढ़ना है। सो स्टे ऑसम, स्टे स्माइलिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।